हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम आपको एसी करंट और डीसी करंट के बारे में बताएंगे कि एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है। इसके पहले वीडियो में आप विद्युत मोटर के बारे में पढ़ चुके हैं। विद्युत मोटर पढ़ने की जस्ट बाद हम विद्युत जनरेटर या डायनमो जिसको बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि डीसी और एसी करंट क्या होता है, जिसको हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। आप सुने होंगे कि घरों में कुछ उपकरण आपके डीसी होते हैं और कुछ एसी करंट से चलने वाले होते हैं। तो दोनों में क्या अंतर होता है और क्या उसके गुण हैं, इन सब के बारे में थोड़ी सी चर्चा आज के वीडियो में हम करते हैं। तो विशिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा, मतलब जो डीसी करंट जिसको बोलते हैं, डी मतलब डायरेक्ट, मतलब डीसी का फुल फॉर्म है डायरेक्ट, डी से डायरेक्ट और सी से करंट, यानी डायरेक्ट करंट। हिंदी में दिष्ट धारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट या डीसी कहते हैं। तो उस जो है डीसी से चलने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डीसी से ही चलेंगे, और जो एसी वाले होते हैं वो एसी से ही चलेंगे। और एसी का जो फुल फॉर्म होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, या अल्टरनेटिव भी बोलते हैं, वैसे अल्टरनेटिंग लिखा जाता है। और करंट यानी हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा, आवर्ती यानी प्रति आवर्ती है। अभी बताते हैं क्या मतलब होता है। यानी एसी का मतलब जो होता है अल्टरनेटिंग करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो जो है आपका, अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले डीसी करंट के बारे में। डीसी करंट का जो परिभाषा लिखा गया है, अच्छा हम छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। डीसी करंट से पंखे भी चलते हैं और जो है आपके बल्ब भी जलते हैं और बहुत सारे उपकरण डीसी भी चलते हैं। होता क्या है डीसी जैसे बैटरी, आपके घर में जो बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी है ना, तो इन्वर्टर की जो बैटरी है वो डीसी बैटरी है। सेल जो लगे होते हैं टॉर्च में या कहीं भी, वो भी डीसी ही होते हैं। मोबाइल में जो आपकी बैटरी लगी गई है वो डीसी बैटरी ही लगी गई है ना। तो मतलब डीसी करंट को एक जगह मतलब इकट्ठा करके रख सकते हैं, भविष्य में काम आ सकता है, ऐसे सोचें। तो वो वाले करंट जो होते हैं वो डीसी करंट होते हैं, है ना। अब आप जो इन्वर्टर से बैटरी में गया करंट, जो लाइट आता है वो एसी रहता है ना, जिसको लाइट कहते हैं, वो लाइट आता है वो एसी करंट रहता है। इन्वर्टर जो है उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है ना। इन्वर्टर का काम है एसी टू डीसी और फिर डीसी टू एसी, यही काम है इन्वर्टर का। तो इन्वर्टर जो है वहां से करंट आया, उसके वोल्टेज को कम किया और एसी से डीसी में बनाया और फिर डीसी को बैटरी में भेज दिया, बैटरी चार्ज हो रहा है। अब लाइट चली गई तो जो फिर वही बैटरी का करंट डीसी बन गया है, वो फिर डीसी से एसी में कन्वर्ट करेगा और फिर एसी वाला हम बल्ब, पंखा या जितने घर में आपके उपकरण हैं वो सब चलेंगे। तो वो सब उपकरण जो होते हैं वो एसी होते हैं। और जिसको हम बैटरी से डायरेक्ट बिना इन्वर्टर से ही चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो डीसी वाले होते हैं, है ना। तो वो डीसी और एसी है। कहने का मतलब ये जो इसका लिखा गया बात है, दिष्ट धारा वह विद्युत धारा है जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ नहीं बदलता है ना, समय के साथ नहीं बदलता है। जो डीसी करंट होते हैं या दिष्ट धारा होती है वो समय के साथ उसका परिमाण एवं दिशा नहीं बदलती है। कहने का मतलब ये है, अगर हम ग्राफ से समझें तो डीसी करंट का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो देखिए ये ऐसे ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये डीसी करंट का ग्राफ है, ये ऐसे है ना। ये जो है ये वाली लाइन जो है टाइम प्रेजेंट कर रही है और ये वाली लाइन जो है आई, मतलब जो आई करंट जो है उसको प्रेजेंट कर रही है। तो जो इसकी धारा होती है ये ऐसे बहती रहती है ना, ये ऐसे बहती रहती है। मतलब समय बढ़ रहा है और धारा जितना था, जैसे कुछ धारा कुछ एम्पियर, अब यहाँ से 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर कुछ एम्पियर जो कुछ भी है वो ऐसे रहेगा। और समय के साथ मतलब ये घट बढ़ नहीं रहा, अगर घटता बढ़ता तो ग्राफ में कुछ फ्लक्चुएशन आपको मिलता। तो ये जो है ये समय दिखा रहा है ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन जो है वाई अक्ष पर जो है करंट दिखाएं, तो ये विद्युत धारा ऐसे बहती रहती है डीसी में। और जो और भी हम बताए हैं कि डीसी वाले में क्या होता है, डीसी वाले में होता है प्लस और माइनस भी होता है ना। बैटरी का सिंबल जो अभी तक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े ऐसे तो बैटरी का सिंबल बना लेते थे, इसको प्लस बोलते हैं, इसको माइनस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस बैटरी में रहता है और आवेशित हो जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है
ड्रेन सिरे से निकलेगा, और अगर आप बल्ब जला रहे हैं, यहाँ नीचे बना देते हैं, ये बल्ब अगर आप जला रहे हैं तो इस बल्ब में जो है इधर से इलेक्ट्रॉन आता है और इधर से विनायन आएगा, इधर से धनायन भी आता है। तो जो इलेक्ट्रॉनों की चलने की दिशा इधर से होती है और विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की तरफ, मतलब ऐसे होती है। तो कुल मिलाकर के ये धारा जो है ऐसे अल्टरनेट क्रम में हमेशा समय के साथ ये आता रहता है, ये डीसी वाला, मतलब इस धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो इसको हम लोग डीसी करंट बोलते हैं। डीसी करंट में प्लस और माइनस होता है ना। अब देखते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है घटता बढ़ता नहीं है। और उसी के विपरीत अगर हम एसी को देखें, मतलब जो एसी करंट है यानी प्रत्यावर्ती धारा है, ये प्रत्यावर्ती धारा वह विद्युत धारा है जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ निरंतर बदलता रहता है, उसको हम लोग एसी करंट बोलते हैं। एसी करंट का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, देखिए ये एसी करंट का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, है ना, एसी करंट का ग्राफ अगर हम इस पर जो है टी टाइम दिखाएं और इस पर आई दिखाएं तो ये ऐसे होता है ना, ये ऐसे होता है। ये आई दिखाया गया है, ये क्या है, ये करंट है। कैसे देखा बताते हैं, देखो जो समय के साथ है ना, समय के साथ समय बढ़ रहा है और समय बढ़ने के साथ धारा का ये प्लस मान है और ये धारा का नीचे, मतलब ये भी इधर धारा है और इधर भी धारा, कहने का मतलब ये विपरीत दाग में है, तो इसको हम प्लस आई मान सकते हैं, इसको माइनस आई मान लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे करंट, जो वही करंट जो आपके घर में सप्लाई होता है वही करंट है एसी। और कौन सा करंट एसी होता है, और करंट एसी होता है जब जनरेटर चलता है ना, तो जनरेटर चलता है तो वो भी एसी वाले ही इंस्ट्रूमेंट को चलाता है। तो वो क्या होता है, ऐसे ये करंट है, करंट का मान जैसे थोड़ा सा समय बीता करंट का मान बढ़ता है ना, ये शून्य है। ये करंट आई का मान जैसे ऊपर जाओगे तो बढ़ता जाएगा और नीचे जाओगे तब भी बढ़ेगा, नहीं निगेटिव में बढ़ेगा, है ना, विपरीत दिशा में बढ़ेगा और ये इसकी दिशा में बढ़ेगा। तो जब समय बीतता है, थोड़ा सा भी जैसे समय बीता तो ये क्या होता है कि ये जीरो से शुरू होकर के ऐसे बढ़ना शुरू होता है और यहाँ तक बढ़ता है, और बढ़ने के बाद फिर घटना शुरू होता है, फिर शून्य हो जाता है और फिर विपरीत दिशा में चलता है, फिर यहाँ अधिकतम होता है और फिर विपरीत दिशा से थोड़ा सा घटना शुरू होता है, फिर यहाँ पे शून्य हो जाता है। बात समझ में, ये घटना एसी करंट में होती है, अर्थात कहने का मतलब है ये समय के साथ इसका परिमाण, देखो परिमाण यहाँ है तो कुछ एम्पियर, यहाँ पहुंचा तो कुछ एम्पियर, यहाँ पहुंचा तो कुछ एम्पियर, यहाँ तो कुछ, अब उतना जितना ये प्लस में जाता है उतना ही फिर माइनस में जाता है, ये भी है। तो कहने का मतलब परिमाण भी बदल रहा है और दिशा भी बदल रही है। बात समझ में। तो समय के साथ ये क्या है, ये डीसी करंट का ग्राफ है, डीसी करंट, और ये एसी करंट है, एसी करंट का ग्राफ है ना। इलेक्ट्रिक करंट जो भी है ये समय के साथ बदलता रहता है। अब छोटा सा हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाते हैं। तो डीसी करंट हम लोग समझ लिए, ये ऐसे निश्चित, मतलब ये ऐसे बहता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है डीसी वाले में। लेकिन एसी वाला क्या होता है, थोड़े समय के साथ वो ऐसे बढ़ेगा फिर घटेगा, मतलब ये बढ़ता घटता रहता है, ऐसे बढ़ता घटता रहता है समय के साथ। आप कहोगे कि बढ़ता घटता रहता है सब, तो ये शून्य भी होता है, करंट शून्य भी होता रहता है। लेकिन जब लाइट आती है तो आपको क्या ऐसा लगता है, ऐसा नहीं लगता है ना। कहने का मतलब ये है कि जो वो है आपके घर में अगर लाइट आई है तो बल्ब जल रहा है या पंखा चल रहा है, तो अगर वो बढ़ता घटता रहता तो बल्ब को धीमे तेज होना चाहिए, तो धीमे तेज होता है, लेकिन हम लोग जान नहीं सकते हैं क्योंकि जो अपने देश में है विद्युत सप्लाई वो 50 हर्ट्ज की होती है। अगर आप तरंग के बारे में सोचें, ऐसे विद्युत तरंग की गति थी, इसीलिए तो प्रत्यावर्ती इसको बोले हैं, प्रति आवर्ती, मतलब ये तरंग के रूप में चलता है। तरंग नहीं कहेंगे, तरंग नहीं है, तारों में होकर के चलता है, लेकिन ये इसका जो अपने देश में विद्युत सप्लाई होती है उसकी। अब यहाँ आवृत्ति भी तो हो गई, देखिए अब 1 सेकेंड में कुछ चक्कर लगाया होगा, क्या चक्कर हो रहा है, अगर यहाँ से चक्कर की कल्पना करें तो देखिए प्लस ऊपर गया और फिर ये इतना माइनस, यहाँ मिलाकर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक चक्कर पूरा होगा, आई बात समझ में। तो अब 1 सेकेंड में जो चक्कर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। अब जो अपने देश में विद्युत सप्लाई है उसकी आवृत्ति कितना हमने बताया, 50 हर्ट्ज है, यानी कि 1 सेकेंड में ये कई चक्कर काटेगा,
50 चक्कर काटता है ना। इलेक्ट्रिक करंट 50 बार प्लस में जाएगा और 50 बार माइनस में जाएगा, क्योंकि 50 चक्कर तभी तो पूरा होगा। अब एक बार प्लस में गया और एक बार माइनस में जाने पर देखिए 2 बार करंट का मान 0 होता है। अगर यहाँ से आप जोड़ें इसका चक्कर तो यहाँ पहले 0 था, अगर यहाँ से नहीं मानोगे तो यहाँ मानोगे, कुल मिलाकर यहाँ 0 था तो एक चक्कर में फिर ये दूसरा 0। अब इसको नहीं लेंगे, इस वाले पॉइंट को दूसरे चक्कर में इंट्रोड्यूस करेंगे। फिलहाल एक चक्कर के लिए करंट एक चक्कर पूरा करने में 2 बार 0 होता है ना। एक चक्कर पूरा करने में 2 बार 0 हुआ। अब कै हर्ट्ज आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, तो एक सेकंड में वो कै चक्कर काट रहा है, 50 चक्कर काट रहा है। और जब 50 चक्कर काट रहा है करंट तो कै बार 0 होगा, 100 बार 0 होगा। अर्थात एक सेकंड में जो आपके घर में विद्युत सप्लाई होती है वो 100 बार बुझती है ना। 100 बार ही तो बुझेगी, क्योंकि 50 हर्ट्ज जिसकी आवृत्ति हमने बताया एक चक्कर में 2 बार बुझेगा, तो 100 बार बुझेगी। अब आप सोचो एक सेकंड में सर 100 बार वो बुझेगा, हमको लगता है आप जान नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी दृष्टि संवेदना इतनी नहीं है कि आप उसको जान पाओ। अब बात समझ में कि वो 50 बार बुझा है, मतलब 50 बार नहीं, कुल मिला के 100 बार बुझता है ना। तो एक सेकंड में जब वो 100 बार बुझेगा तो आपकी आंखें उसको अनुभव नहीं कर पाएंगी, चाहे वो पंखे हो चाहे कोई भी उपकरण हो, तो वो जो है नहीं कर पाते हम लोग संवेदना। और हमको लगता है कि बल्ब ऐसे नॉर्मल रूप में जल रहा है, लेकिन जो बल्ब एसी करंट से आप लोग डायरेक्ट चलाते हैं वो 100 बार बुझता है। बात समझ में? तो यही चीजें हैं जो आपको समझना था एसी करंट के बारे में। अब ये जो जनरेटर और डायनामो जो विद्युत सप्लाई आती है दूर से, वही चीज ये होता है। और डायनामो जो जनरेटर चलता है वो भी ऐसे ही करंट जनरेट करता है ना। तो ये है एसी करंट और ये है डीसी करंट, इसीलिए इसको दिष्ट धारा और इसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। यानी ये जो है एसी करंट जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, ये समय के साथ इसकी दिशा तथा मान में परिवर्तन होता रहता है। जैसे जो विद्युत सप्लाई होती है, और कुछ चीजें बता देते हैं। जैसे डीसी करंट जो होगा उसमें प्लस माइनस होंगे। जब प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस को जोड़ोगे तभी बल्ब जलेगा, है ना। टॉर्च में अगर सेल आप उल्टा लगा देते हैं तो टॉर्च नहीं जलता है ना। तो प्लस माइनस, और इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड बना होता है प्लग ऐसे होता है, तो आप चाहे इधर करके लगाओ और चाहे इधर करके लगाओ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्ब हमेशा जलता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें डीसी वाले में ऐसा समझ, क्योंकि इसमें प्लस माइनस होता है और इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। तो इसको चाहे जैसे जोड़ोगे वो वैसे वर्क करना शुरू कर देता है। ऐसा समझ में? तो ये था डीसी और एसी के बारे में। तो अपने देश में जो विद्युत की सप्लाई है वो कितने हर्ट्ज की है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति की सप्लाई अपने देश में होती है। अलग देशों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि इससे अगर जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं वो उसी आधार पर बनाए जाते हैं, है ना। जो उपकरण बनाए कि वो उतनी आवृत्ति के करंट को सहन कर सके, है ना। अगर इसकी आवृत्ति जो है 100 हर्ट्ज या 120 या 110 हर्ट्ज कर दिया जाए तो आपके जो उपकरण चल रहे हैं वो सब बेकार हो जाएंगे। बात समझ में? तो अब डीसी को एसी में भी बदल सकते हैं और एसी को डीसी में बदल सकते हैं। कौन सा जो बदलता है, जो आपके घर में इन्वर्टर लगा होता है वो डीसी को एसी में बदलता है और फिर एसी को डीसी में बदल सकता है। तो इस सब के बारे में आप डिटेल में इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, यानी 12 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा था कि जो है डीसी करंट जो होता है वो समय के साथ बदलता नहीं है उसकी दिशा, और सेलों में, बैटरी में, और जो डीसी जनरेटर भी होता है ना, मोटर, तो वो डीसी, तो ये डीसी करंट देता है। और प्रत्यावर्ती धारा में एसी जनरेटर जो होता है या उसको डायनामो बोलते हैं, और जो विद्युत की सप्लाई होती है, यही सब क्या है डीसी और एसी में। अब थोड़ा सा डीसी और एसी के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। जैसे एसी करंट के क्या क्या फायदे हैं। देखिए सबसे ज्यादा उपकरण एसी से ही चलते हैं, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट से। इसकी खासियत ये है कि इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफार्मर की सहायता से भेज सकते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो विद्युत की सप्लाई होती है गांव के आसपास या बाहर या मोहल्ले में या एरिया में एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है और ट्रांसफार्मर से हमको सप्लाई मिलती है। आपने कभी सोचा है कि वो कहाँ से आ रहा है? वो बड़े बड़े बांधों से वहां पर
जहाँ पर टरबाइन के माध्यम से वहां से सप्लाई होती है, और वो एक बीच बीच में ट्रांसफार्मर लगाते लगाते आपके घर तक पहुंचता है ना। लेकिन वो सोचो उतनी दूर से आ रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी को मतलब थोड़ा बहुत ह्रास होता है, लेकिन बहुत ज्यादा ह्रास नहीं हो पाता है। कहने का मतलब है एसी करंट को हम थोड़ा सा एसी करंट के गुण के बारे में बता रहे हैं, लिखेंगे नहीं, आप सुन सकते हैं या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो एसी करंट का मतलब ये मूल या मुख्य गुण ये है कि उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफार्मर की सहायता से ले जा सकते हैं। अब बात समझ में? अच्छा, जो बैटरी है, एक बैटरी यहाँ रख दो और 4 किलोमीटर करंट लेकर जाओगे, नहीं जाएगा, ट्रांसफार्मर से वो नहीं जा पाता है ना। बैटरी का जो करंट है वो ट्रांसफार्मर से नहीं जा पाता है। अपने घर में आसपास में 200-400 मीटर 500 मीटर बस ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब तार जोड़ते जाओगे और उसका मान लंबाई बढ़ाते जाओगे और करंट का मान घटता चला जाएगा। ट्रांसफार्मर वहां पर वर्क नहीं कर पाता है। तो एसी करंट का यही मुख्य खास बात है कि एसी करंट को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के चले जाते हैं। एसी करंट का मेन जो मुख्य गुण है यही है। अधिकांशतः दूसरा गुण है, अधिकांश जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो एसी करंट से ही चलते हैं। असल में ज्यादा पावरफुल होता है और ज्यादा मजबूत होता है। अब डीसी पंखा चला दोगे तो फिर उतना पावर उसमें नहीं होता है ना। और एसी पंखा चला दोगे बड़ा सा लगा करके 1000 वाट का, तो वो चलता रहेगा। तो यही चीजें हैं। तो 2 गुण मुख्य रूप से हो गए, और एक क्या है, अवगुण भी है उसका। एसी करंट का मेन अवगुण ये है कि उनको करंट मारता है। सबसे बड़ा अवगुण तो यही है एसी करंट का कि वो क्या करता है, हमको उठा के पटक देता है, और पटक नहीं देता है, जान भी ले सकता है। उसका मेन कारण यही है कि वो जो है उसमें फ्लक्चुएशन पाया जाता है, और उसका जो मेन एक होता है, एसी में क्या होता है, जैसे इसमें प्लस माइनस होता है, उसमें एक मेंस होता है और एक अर्थ होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वहां पर वो पृथ्वी से कनेक्टेड होते हैं। कि मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक एसी करंट के तार को टच करेंगे और आप पृथ्वी से अगर कहीं टच किए हैं, तो पृथ्वी से टच किए हैं या कहीं से भी हल्का थोड़ा सा भी कहीं आपको मेंस छूने के बाद अगर पृथ्वी से थोड़ा सा भी किसी माध्यम से संपर्क हो गया, तो तुरंत आपके शरीर से करंट बहने लगती है और वो पृथ्वी में जाने लगती है। और आप एक धारावाही चालक की तरह काम करेंगे, और जब धारावाही चालक तार की तरह काम करेंगे तो आपके शरीर में 220 वोल्ट की सप्लाई होने लगेगी, और आपका शरीर जो है वो क्या होगा, यही झंझनाहट है। देखिए 1 सेकंड में कई बार झटकेगा, 50 बार झटकेगा, है ना, 50 बार प्लस 50 बार माइनस। तो यही झंझनाहट है, मतलब ज्यादा होगा फिर कम होगा, है ना। और शरीर से होकर के करंट बहने लगती है, इसीलिए हमको जो है वो खतरनाक होता है या डेंजरस होता है। जो घरों में सप्लाई कौन कौन से जैसे देखे होंगे, 220 वोल्ट 440 वोल्ट, मतलब ये मुख्य रूप से सप्लाई इसी पर होता है। और देखिए, और 11000 वोल्टेज भी होता है ना, जिसको जिस ऐसे आवश्यकता होती है। ये सप्लाई का वोल्टेज भी निर्धारित होता है कि मतलब इतने ही वोल्ट पर। जैसे ज्यादातर बल्ब में देखोगे तो किसी में 220 ज्यादातर ही होते हैं, और जब उससे बढ़ते हैं तो 440 वोल्ट भी आता है। तो ये इसी सप्लाई का वोल्टेज होता है ना। तो इसके बारे में और ज्यादा देखोगे 11000 वोल्टेज। अगर आप सप्लाई वोल्टेज का नाम सुनोगे तो 11000 वोल्टेज होता है, 33000 वोल्टेज होता है ना। कहने का मतलब है जो एसी की सप्लाई होती है वो हमेशा 11 की गुणज में होती है ना। लेकिन ये आप यहाँ नहीं जान पाओगे, हम बता देते हैं। देखो ये भी 11 से कटेगा, ये भी 11 से, ये भी 11 से, ये भी 11 से, 3,33,000 वोल्ट, जो मतलब वायरलेस के खंभे से लगा करके 4-4-5 तार से होकर के जाते हैं। तो कोई 33,000 होता है, फिर 3,33,000 होता है ना। 11,000 वाले में 3 तार होते हैं, इन दोनों में केवल 2-2 तार होते हैं, प्लस मेंस और अर्थ। तो 2 मेंस होते हैं और फिर इसमें भी एक अर्थ होता है। इसमें 3 तार होते हैं, एक अर्थ होता है, इसमें 2 मेंस होते हैं 11,000 वाले, जिसमें 3 तार होता है। इन सब के बारे में डिटेल में आप आगे कक्षाओं में पढ़ोगे, यहाँ हमारे बताने का इसका मतलब नहीं है। तो एसी करंट का कौन कौन सा लाभ है कि उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जा सकते हैं। किसकी सहायता से, ट्रांसफार्मर की सहायता से, है ना। और जो एसी धारा से चलने वाले विद्युत उपकरण होते हैं वो अधिक क्या होते हैं, टिकाऊ और मजबूत होते हैं। और अवगुण क्या है एसी का बता रहे हैं ना, एसी का ही गुण बता रहे हैं।
और एसी का एक और गुण ये है कि ये जो है खतरनाक होता है ना, यही चीज हो गया। और डीसी का भी अपने जगह पे वो भी है। जैसे मोबाइल आपका वर्क कर रहा है, जैसे मोबाइल नहीं, बैटरी तो डीसी है, लेकिन मोबाइल में जो डिस्प्ले चल रहा है और सब जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जो भी वर्क कर रहे हैं वो डीसी करंट पर ही वर्क करते हैं, है ना, एसी करंट पर वर्क नहीं करते हैं। जैसे टेलीविजन या एलसीडी आपके घर में लगा हुआ है, तो एलसीडी पर के अंदर जो कार्य हो रहा है करंट के माध्यम से, वो सब डीसी करंट के माध्यम से ही होता है, ना कि एसी के माध्यम से होता है। आई बात समझ में? तो वो सब भी है और ये सब भी है। कुछ में एसी के माध्यम से भी होता है, लेकिन अधिकांशतः इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, मतलब जैसे मोबाइल हो गया और तमाम सारे चीज हो गए, टीवी, एलसीडी हो गया, इन सब के अंदर जो है वो डीसी करंट के माध्यम से ही वर्क करते हैं। और बहुत सारे उपकरण हैं जो डीसी के माध्यम, उनको सप्लाई वो एसी लेंगे, उसमें यंत्र लगा देते हैं, अंदर मशीन लगा देते हैं, वो एसी को डीसी में बदलते हैं। तो सब आप जो चार्जर लगाते हैं ना, देखो जो चार्जर लगाते हैं, चार्जर क्या करता है, लिखा रहता है इनपुट 220 वोल्ट या 440 वोल्ट, है ना, उतना इनपुट लेगा, मतलब इनपुट मतलब ग्रहण करना और आउटपुट मतलब देना। तो 220 वोल्ट या 440 वोल्ट वो ग्रहण करेगा, है ना, और देगा। आउटपुट कितना लिखा रहता है, आउटपुट 2 एम्पियर, 1.5 एम्पियर ऐसे लिखा रहता है, 1.5 एम्पियर या 2 एम्पियर चार्जर, या 2.5, तो ज्यादा ज्यादा इतना रहता है, 1 एम्पियर के भी चार्जर, ये आउटपुट में लिखा रहता है अधिकांश चार्जर में। अगर आप देखना चाहें तो अभी देख सकते हैं, इनपुट में एसी लिखा रहता है, 220 वोल्ट एसी या 440 वोल्ट एसी, आउटपुट में ये सब लिखे रहते हैं डीसी। और ये डीसी देगा 5 वोल्ट भी देता है, 5 वोल्ट, है ना, 3 वोल्ट, 3.7 वोल्ट, ऐसे करके ये इतना क्या करता है, आउटपुट करता है। मतलब ये चार्जर हमको करंट देता है। तो कुल मिला के वो एसी करंट लेता है और डीसी करंट को देता है, और वही डीसी करंट जाकर के आपके मोबाइल में, मोबाइल की बैटरी को चार्ज करता है। ऐसा समझे? तो यही सब चीजें थी डीसी और एसी के बारे में। इसको आप, है ना, अच्छे से समझ लीजिएगा, और समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।